नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश हित में शिक्षा बिल्कुल फ्री क्लास, बिल्कुल फ्री नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ये चाइल्ड साइकोलॉजी की 8 सीरीज है और मैं आज दिखूंगा कि 20 प्रश्नों की सीरीज में आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं। ओके गाइड, तो आइए हम शुरू करते हैं सीरीज नंबर 8। पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? पूर्ण रूप से उसके वंशानुक्रम की संरचना पर। प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभाव से युक्त होती है। ऑप्शन सी, प्राथमिक रूप से उन पर्यावरणीय प्रभाव पर जो वंशानुक्रम की सीमाओं से युक्त होती हैं। ऑप्शन डी, वंशानुक्रम एवं वातावरण के अनिश्चित प्रभाव पर। तो किस पर होती है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभाव से युक्त होती है। तो अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज़ की आवश्यकता अधिक है? तो विद्यालय में खेल का मैदान, अध्यापकों के लिए उचित व्यवस्था हो, विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो और विद्यालय के कक्ष उचित हों। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो। अगला प्रश्न नंबर 3, आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि ऑप्शन ए, बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। ऑप्शन बी, छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लागू न किया जाए। ऑप्शन सी, छात्रों को अधिक प्रभावी अनुशासन नियम लागू किया जाए। ऑप्शन डी, छात्रों के पाठ्यक्रम को सुधार किया जाए। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो बालकों का विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 4, एक बालक किसी समय जो विकास प्रकट करता है वह वास्तविक रूप से परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है? ऑप्शन ए, उस अनुभव का जो उसे प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी, उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण एवं आनुवंशिक कारणों के योगफल का। वातावरण एवं आनुवंशिक कारणों के योगफल का, उस पर पड़ने वाले सामाजिक दबावों का, उसे अभ्युदय में सहायक अवसरों की प्राप्ति का। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, बालक का सामाजिकरण करने वाली सबसे पहली संस्था है। बालक का सामाजिकरण करने वाली सबसे पहली संस्था है। तो क्या हो जाएगा? घर, मंदिर, विद्यालय, मित्र मंडली। तो सबसे पहली संस्था बालक का घर ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है 5 साल तक अपने घर पर ही जो भी सीखना होता है सीखता है, उसके बाद विद्यालय पहुंचता है। ओके, अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, किसने कहा था कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है? व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। किसने कहा था? स्किनर ने, मन ने, बोरिंग ने, वुडवर्थ ने। अब बताइए किसने कहा था? और ये भी कहा था, अच्छे वातावरण के प्रभाव से अनाथ बच्चे भी बेहतर बन जाते हैं। दोनों परिभाषाएं एक ही व्यक्ति ने कहा था। तो अब आप जो है गेस करिए किसने कहा था? तो वुडवर्थ ने कहा था। किसने कहा था? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने ये भी कहा था, अच्छे वातावरण के प्रभाव से जो अनाथ बच्चे होते हैं वो भी बेहतर बन जाते हैं अगर उन्हें अच्छा वातावरण दिया जाए तो। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? भारत में मनोविज्ञान की स्थापना कहाँ हुई? तो 1935 में, 1854 में, 1916 में, 1925 में। तो कब हुई थी? 1916 में। ऑप्शन सी राइट आंसर। और कहाँ हुई थी भारत में? कलकत्ता में। ओके, अगला प्रश्न आपका इस प्रकार रहा, मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये बहुत सिंपल सा
क्वेश्चन है, आत्मा से, मन से, चेतना से, व्यवहार से मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो व्यवहार से। कहाँ से प्रारंभ होती है? व्यवहार से। इस समय ओके। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत 3 संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। 3 संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से? जन समूह के वाद विवाद का अध्ययन, शिक्षा नीति का अध्ययन, सांसारिक विपदाओं का अध्ययन, शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधी अध्ययन। तो कौन सा राइट आंसर होगा? शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधी अध्ययन। अगला प्रश्न नंबर 10, प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया है? प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया है? इंद्रियों का, चेतना का, व्यवहार का, मस्तिष्क का? तो उस समय चेतना का ही उस समय इंद्रियों का अध्ययन किया गया था। ओके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है मूल परिवर्तनात्मक आत्मीकरण, मनोविश्लेषणात्मक प्रेरणा आपूर्ति सिद्धांत। तो कौन सा होगा? मनोविश्लेषणात्मक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और ये कहाँ के थे फ्रायड जी? तो ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के मनोचिकित्सक थे। और इन्होंने ये भी कहा कि मनुष्य के व्यवहार में अचेतन मन का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। तो ये फ्रायड जी का ही कथन था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है माता पिता द्वारा प्रदत्त घरेलू शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, आंतरिक शक्ति का विकास व उसकी अभिरुचि। तो एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहले तो आप जान लीजिए, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के पढ़े होंगे। लैटिन भाषा के ही शब्द एजुकेटम से बना है, जिसका अर्थ अंदर से आगे बढ़ाना होता है। अर्थात जो जन्मजात शक्ति को बाहर अभिव्यक्ति करता है बाहर करना ही शिक्षा है। तो कौन सा हो जाएगा? आंतरिक शक्ति का विकास हुआ उसकी अभिरुचि। ऑप्शन डी राइट आंसर। ओके गाइस, मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं। उक्त कथन किसके द्वारा परिभाषित है? मनोविज्ञान तो किसके द्वारा? जलोटा के द्वारा, क्रो के द्वारा, जेम्स प्रिसबरी। तो किसके द्वारा है? जलोटा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जलोटा के द्वारा। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है या कथन है? तो किसका है? वुडवर्ड का, स्किनर का, कुप्पुस्वामी का, स्पेंसर का? तो स्किनर का है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है जिसके वह योग्य है। इस कथन को किसने परिभाषित किया? फ्राबल ने, कांट ने, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो किसने परिभाषित किया? कांट ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? विषय विशेषज्ञ, निरीक्षक, मनोवैज्ञानिक, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 17, बाल्यावस्था की आयु किस वर्ग में आती है? ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, रख दिया है मैंने। हाँ, तो बाल्यावस्था की आयु किस वर्ग में आती है? 3 से 5 वर्ष में, जन्म से 5 वर्ष में, 6 से 12 वर्ष में, 12 से 18 वर्ष में। तो किस वर्ष में आती है? 6 से 12 वर्ष। ओके फ्रेंड, किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था? तो किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। किस अवस्था में? बाल्यावस्था। अगला प्रश्न नंबर 19, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। किसने कहा? क्रो, फ्रायड ने, न्यूमैन ने, एडलर ने? तो किसने कहा था? फ्रायड ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और इस चीज का आखिरी प्रश्न आपके सामने रहा, निम्न परिभाषा देने वाले विद्वान का नाम बताओ। इस बात पर मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो
आप समझ गए होंगे कठिन काल किसने कहा था, हल किलपैट्रिक थार्नडाइक विनय, तो किसने कहा था, किलपैट्रिक महोदय ने। तो ये सीरीज कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।